हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी हूँ अपने टेरेस गार्डन में और आप देख सकते हो गमले में जो टमाटर काफ़ी पक गए थे। देखिए कितनी बड़ी बड़ी साइज में टमाटर उग गए हैं और कितनी ज़्यादा फ्रूट लगे हैं। तो इस बार तो पूरे सीज़न में मुझे बहुत ज़्यादा टमाटर मिली है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस छोटे से कंटेनर में मैं क्या क्या गार्डनिंग करती हूँ और इतने सारे हार्वेस्टिंग के साथ मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे हम कम मिट्टी में हल्की ग्रो बैग बनाते हैं और बहुत ही कम मिट्टी में उपजाऊ के साथ साथ, क्योंकि मैं कोई भी बाहर से कंपोस्ट वगैरह फंगीसाइड क्या क्या ये सब जो मिलते हैं मार्केट में मैं कभी नहीं खरीदती। सिर्फ अपने किचन में जो कचड़े रहते हैं उसी से मैं उगाती हूँ। और इसके साथ ही मेरा जो ग्रो बैग होता है काफ़ी हल्का होता है। और देख सकते हैं टमाटर का जो साइज़ है कितने बड़े बड़े साइज़ है और कितना ज़्यादा, आपको यकीन नहीं होगा ये सारे मेरे गमले का ही है। इसके साथ आप देखिए मेरे छोटे से कंटेनर में ये अभी चौलाई मेरा लगा हुआ है, तो इसको मुझे हटाना है क्योंकि मुझे इसमें दूसरी चीज़ लगानी है। तो इसकी भी हार्वेस्टिंग मैं दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि आज मैंने कितने सारे हार्वेस्टिंग अपने इस छोटे से कंटेनर में। मेरा जो 2 फैमिली है, 2 मेंबर हैं हम लोग, तो उनके लिए मुझे सफिशिएंट मात्रा में मिल जाती है सब्जियां। मुझे मार्केट से बहुत ही कम मात्रा में सब्जियां खरीदनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ही बड़ा आपके यहाँ स्पेस हो तभी आप किचन गार्डन करिए। छोटा सा स्पेस आपके यहाँ है और अगर आप किचन गार्डन का शौक रखते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें उगा ही सकते हैं। आप देख सकते हो चौलाई उगाने में कोई मेहनत नहीं है, बहुत आसानी से उग जाता है। और एक बार हार्वेस्टिंग आप इसे बीज से मैंने लिया था, ये दूसरी बार हार्वेस्टिंग है तो मुझे जड़ से उखाड़ने पड़े। इसके साथ ही अब धनिया का भी सीजन ऑफ हो रहा है और धनिया के लिए ये कंटेनर जो था ये बहुत बड़ा था। तो अभी जो सीजन चेंज हो रहा है, गर्मी का मौसम आएगा तो उसके लिए मैंने कुछ सीड भी तैयार कर रखे थे। तो ये मैं अभी धनिया को कट कर लूंगी क्योंकि धनिया उगाने के लिए इतने गहरे कंटेनर का जरूरत नहीं होता है। और इस कंटेनर में मुझे जरूरत है अभी गर्मियों वाली सब्जियों की भी तैयारी करनी है। साथ में ग्रो बैग को मेरा हल्का फुल्का बनाना है और फिर से इस मिट्टी को भी रिचार्ज करना है। और बहुत सारे किचन वेस्ट भी जमे हैं मेरे पास। तो इतनी सारी हार्वेस्टिंग देखकर आपको लगा ही नहीं होगा, यकीन नहीं होगा कि इतने छोटे छोटे कंटेनर में मुझे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। बैगन भी अभी देखिए फ्रूटिंग शुरू हुए हैं, लेकिन अभी इसकी जो फ्रूटिंग है वो बहुत कम है। देखिए फ्लावर कितने आ रहे हैं, फ्रूट्स बहुत बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप छोटा सा टेरेस गार्डन में इस तरह से तैयार करेंगे तो आपको बहुत अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। बहुत कम मेहनत में आपको इतनी सारी चीजें मिल जाती है। जैसे अभी देखिए अभी कुछ मिर्च भी मुझे जरूरत थे, तो जरूरत के सामान छोटे मोटे अमाउंट में आपको अचानक से खत्म होने पे आपको बार बार मार्केट दौड़ने का झंझट नहीं होता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके साथ ही जब गमले खाली हो जाते हैं तो उनकी मिट्टी को मुझे फिर से रिचार्ज करने होते हैं, नेक्स्ट सीजन के लिए रिचार्ज करना होता है। तो मिर्च के साथ साथ अभी देखिए अब मुझे कुछ पुदीना भी लेना है, तो ज़्यादा नहीं मैं लूँगी क्योंकि अभी मैंने 4-5 दिन पहले ही लगाया है और 4-5 दिनों में देखिए पुदीना का मेरा कितना अच्छा ग्रोथ है। तो इसके साथ मैं थोड़े से अमाउंट में ले लूँगी। नेक्स्ट वीक से मुझे पुदीना भी प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा, मुझे मार्केट से नहीं लेना होगा। तो चलिए, आप देख सकते हो इतनी सारी हार्वेस्टिंग मैंने आज ली है और मतलब हर अल्टरनेट डेज में मुझे इतनी सारी हार्वेस्टिंग मिल ही जाती है अपने किचन गार्डन से। तो फ्रेंड्स, मेरा वो मतलब था कि आप भी इस तरह से मोटिवेट होकर के कुछ चीज़ों को अगर अपने गार्डन में लगाइएगा तो आपका छोटा सा भी टेरेस होगा तो एक तो सुंदर लगेगा, दूसरी में ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। ऑर्गेनिक सब्जियों का जो हेल्थ पे जो असर होता है वो काफ़ी पॉजिटिव होता है हमारे लिए, हेल्दी रहने के लिए। एक बिना केमिकल का उगाया हुआ सब्जी तो है ही, साथ में जब आप कोई चीज़ खुद से बोते हो और उसको हार्वेस्ट करते हो तो उसका जो अलग ही आनंद आता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो ये गमला भी मेरा खाली हो गया था जो मैंने इसमें सब्जी लगाया था, और ये गमला की मिट्टी भी देख सकते हो। अब इसको मुझे रिचार्ज करना है ताकि जो मैंने अभी गर्मियों वाली सब्जियों के बीजों को तैयार कर रखा है, जैसे लौकी हो गया,
खीरे हो गए, टिंडे हो गए, तो इन सारी सब्जियों को मुझे अभी लगाने भी हैं। तो इसके लिए मुझे मिट्टी को तैयार साथ में करना है, साथ में कंटेनर भी खाले हैं, क्योंकि सर्दियों वाली सीजन जाने वाली है और गर्मियों के सीजन आने वाली हैं। तो कुछ ही दिनों में इतनी ज्यादा ही धूप आ जाएंगे कि छत पर आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इतनी गर्मी में शायद इतना काम करना भी बहुत टफ हो जाएगा। तो अभी ये सारी तैयारी मैं कर लेती हूँ। तो गमले को मैंने इस तरह से पलट करके उसकी मिट्टी को मैंने धूप में सुखा लिया है। धूप में सुखाने से क्या होता है कि जितने भी फंगस वगैरह लगे हुए हों और या फिर फंगस लगने का डर हो, वो सारी चीजें ठीक हो जाता है। साथ में मिट्टी थोड़ा सा पोरस भी हो जाता है। और इसके साथ ही अभी मुझे गमले का भी, जो मैंने गमला खाली किया है, उसका भी ध्यान रखना है। और ये बात को आपको भी ध्यान रखना होगा कि किस कंटेनर में किस तरह की सब्जी लगाएं, क्योंकि हमारे घर में उतने ज्यादा तो जमीन होते नहीं है। कंटेनर में सब्जियां उगाते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है कि किस तरह का कंटेनर का सिलेक्शन लें। तो नीचे देखिए, इस तरह से जो क्रेट था, फ्रूट कैरेट में ही मैं सब्जी लगा रही थी, तो फ्रूट कैरेट में नीचे मैंने गत्ते डाल दिए थे ताकि जो नीचे होल है वो कवर हो जाए और पानी भी ना जमे। और जो गार्डन से सूखे पत्ते वगैरह अभी तो थोड़े से कम अमाउंट में है, नहीं तो जो भी गार्डन के सूखे पत्ते वगैरह मेरे यहाँ निकलते हैं उसे मैं हमेशा ही स्टोर करके रखती हूँ, ताकि ये नीचे जो होता है एक कंपोस्ट भी बनता रहे। और जब पौधे बड़े होते हैं तब तक ये एक अच्छा सा कंपोस्ट बन जाता है और जड़ों को बहुत अच्छा ही, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा खाद देने की जरूरत नहीं होती है महंगे महंगे मार्केट से। और उसके बाद जो लेयरिंग होती है उसके लिए मैंने ये किचन वेस्ट जो भी मैंने संभाल के रखा था अपने घर से, मैं कभी फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा, जैसे एक क्या बोले, ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट है। तो उस तरह से आपका ये काम करता है। तो उस तरह से एक लेयरिंग करने के बाद जो कूंट वगैरह हो गत्ते, उसको मैंने एक लेयर कर दिया है ताकि पौधों में फंगस ना लगे। इस तरह से जब भी आप मिट्टी तैयार कीजिएगा तो पौधों में आपको फंगस नहीं लगेगा और ऊपर आराम से साथ में ही एक ही साथ में आप सब्जी उगा सकते हो। तो इस तरह से लेयरिंग करने के बाद मिट्टी को मैंने एक लेयर परत बिछा दिया। तो परत बिछाने से क्या होगा कि इसके फायदा यह है कि एक तो ये जो क्रेट होगा, एक तो ये जो गमला बनाएंगे आप, काफी वेट में हल्का होता है। इसके साथ ही इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होती है, आपको एक्स्ट्रा खाद देने की जरूरत नहीं होगा। तो ऐसे ही करके आपको लेयर बाय लेयर तैयार कर लेने हैं। और तैयार करने के बाद आपको मिट्टी से परत को भर देने हैं। और जो बची हुई मिट्टी है, अब क्योंकि खाद तो नीचे बनेगी, लेकिन ऊपर जो आप मिट्टी दे रहे हो उसको भी एक प्रॉपर मात्रा में कंपोस्टिंग चाहिए। तो उसके लिए मैंने, देखिए, जो मैंने मिट्टी तैयार किया था उसमें मैंने फंगस ना लगे इसके लिए मैंने थोड़ी सी नीम की खल मिला ली थी। और नीम की खल मिला लेने के साथ मुझे थोड़े से मिला लेने हैं इसमें गोबर की खाद, क्योंकि गोबर का खाद इस मिट्टी को अभी रिचार्ज कर देगा और मेरा जो मिट्टी है वो काफी पोरस बनकर तैयार होगा। तो अभी पौधे जो अभी लगेंगे तो इसी मिट्टी में लगेंगे, बाद में तो वो वाला कंपोस्ट आपका बन ही जाएंगे। तो इस तरह से मिला लेने के बाद मुझे ऊपर का जो लेयरिंग है उसको भर लेने हैं। और अब क्रेट में इसको भर लेने के बाद आराम से आप इसमें पानी दे करके इसे बिल्कुल ही सेट कर लीजिए। और देखिए, क्रेट भी बिल्कुल रेडी था। एक लेयर मतलब हाफ क्रेट मैंने इन चीजों से ही भर लिया था, हाफ ही मुझे भरना था। तो इससे मिट्टी भी कम लगी, ऊपर से जो मिट्टी में बिल्कुल पूरी तरह से न्यूट्रिशन से भरपूर ये मिट्टी बना। तो अब क्या करना है कि इसमें आपको अच्छे से पानी दे देना है और पानी दे करके इस मिट्टी को सेट कर देना है। जब पानी दिए हुए 24 घंटे हो जाएं तो 24 घंटे बाद आप इसमें सब्जियां लगा सकते हैं, नेक्स्ट सीजन की सब्जियां। चूंकि अभी मेरे टमाटर में बहुत ज्यादा फ्रूटिंग आ रही है, लेकिन आने वाले गर्मियों के सीजन में मेरे पास ये चीजें खत्म हो जाएगी। तो अभी मैं फिर से नए जो पौधे मेरे यहाँ उगे थे उसे मैं अभी टमाटर का लगाऊंगी, क्योंकि जो ये मैंने पौधे खरीदे नहीं हैं या फिर मैंने कहीं लगाया नहीं था। जब मैं ये सारी चीजें किचन वेस्ट कंपोस्ट वगैरह डालती हूँ ना, तो ये खुद ही पौधे जर्मिनेट हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक गमला खाली कर दूं ताकि गर्मियों में अदर सब्जियों के साथ, जैसे लौकी वगैरह के साथ, मुझे टमाटर की भी हार्वेस्टिंग घर से ही मिल जाए। तो इस तरह से मैंने इस पौधे को भी लगा दिया है और इसमें 2 पौधे मैं लगाऊंगी। 2 पौधों के लिए क्रेट जो है बिल्कुल परफेक्ट है। और इस तरह से अभी
अच्छे से थोड़ा टमाटर का पौधा गहरा करके लगाना है, क्योंकि इसके रूट अच्छे तक नीचे तक जाते हैं। तो वैसे ही फिर हमको मेरी गर्मियों के लिए ये तैयार हो जाएंगे पौधे। और इसी तरह से आप भी अपना जो है रिचार्ज साथ में कर लीजिए मिट्टी को, और इसी तरह का हार्वेस्टिंग मुझे अब गर्मियों में करना होगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अभी के सीजन से ही मुझे नेक्स्ट सीजन की तैयारी करनी होती है, तभी 2-4 महीने बाद मुझे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। और गर्मी में भी आपको भरपूर मात्रा में आपको छोटे से कैरेट से भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको यूजफुल लगी या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल, कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।